RMO 1994 की ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि कोई ट्रायंगल है ABC और इसका जो एक इन सर्कल है वो तीनों साइड को टच करेगा। इन सर्कल तीनों साइड को टच कर रहा है एट DEF। इफ़ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल का जो रेडियस जो है वो 4 यूनिट्स दे रखा है, 4 यूनिट्स दे रखा है। और ये जो है ना, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 एंड BD CE एंड AF आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। अब ये जो है ना, ये जो इन सर्कल टच करता है इसको DE और F पर। अब जो BD है, BD और CE और AF ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो अब और जो इन सर्कल का रेडियस है वो 4 यूनिट्स है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन साइड्स की लेंथ बताओ। अब ये मान लिया जाए कि जो BD है वो x है, ये x+1 है और ये CE और AF जो है x-1 है। तो कॉन्सिक्यूटिव हो गए x-1 x एंड x+1। अब ये x+1 है तो ये भी x+1 है, ये x है तो ये भी x है, मतलब BD और BF, क्योंकि टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। ये x-1 है तो x-1 है। अब हमें इन सर्कल का जो रेडियस है उसका फार्मूला पता होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला जो होता है वो होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट, वेयर स्मॉल s इज द सेमी पेरीमीटर एंड ABC आर द साइड्स ऑफ द लेंथ। अब पेरीमीटर निकाला गया इन तीनों को, x+1 प्लस x-1 ये साइड की लेंथ, x-1 प्लस x, तो ये आ गया 6x पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 3x। अब साइड की लंबाई क्या है, एक की लंबाई तो 2x+1 है और ये लेंथ 2x है और ये लेंथ 2x-1 है। अब 3x में अब ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S जो है 3x है, 3x में से A माइनस कर दिया गया, 3x में से B माइनस कर दिया गया और 3x में से C माइनस कर दिया गया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया और सेमी पेरीमीटर 3x था ही। अब इसको डिवाइड करा गया और इसको 4 के बराबर लिख दिया, 4 के बराबर लिख दिया, x से x कट गया, 4 के बराबर लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया गया। तो x² 49 आ गया, तो x प्लस माइनस 7 आ गया। x अगर -7 लेते हैं तो लेंथ ऑफ दी जो ट्रायंगल्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब x इक्वल टू 7 है तो साइड्स की लेंथ क्या है, 2x-1 2x एंड 2x+1। अब x7 है तो ये 13 आ गई, x7 है तो ये 14 आ गई, x7 है तो ये 15 आ गई। तो 13 14 15 है। नेक्स्ट RMO की प्रॉब्लम है कि ACBD be two chords of a circle, AC and BD two chords. These two chords intersect each other at point M at right angle. ये 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल inside the circle at point M. Suppose K and L are the midpoints of the chords AB and CD. AB का मिड पॉइंट K है, CD का मिड पॉइंट L है और ये जो हैं ये कॉर्ड्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं M पर। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो प्रूफ ये करना है कि OKML इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ हो जाए कि ये जो है अपोजिट एंगल्स इक्वल हों, ये इक्वल हों और ये इक्वल हों। अब इसमें ज्योमेट्री के कंसेप्ट लगेंगे और वो भी 9th 10th क्लास के। ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं। अब इस एंगल को थीटा मान लो तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि एक ही आर्क पे जा रहे हैं BD पर, तो ये थीटा तो ये थीटा। अब लेकिन ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा तो 90 हो क्योंकि ये 90, तो 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अब ये कंसेप्ट अपन ने यूज़ कर लिया। अब क्या होता है कि ये मिड पॉइंट है इसका और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कि मिड पॉइंट से मिला दो, जो 90 डिग्री एंगल है उसको डायगोनल के मिडिल पॉइंट से, तो ये तीनों लेंथ बराबर होती हैं। ये तो मिडिल पॉइंट है ही, तो ये तो दोनों बराबर हैं, तो ये तीनों ही बराबर होती हैं।
तो ये थीटा है तो ये थीटा है। इधर ये इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या हुआ कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 2 थीटा हो गया। इधर ये 90 हो गया, पूरा 180 होता है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर वो भी प्रूफ हो जाता है कि 90 माइनस थीटा है तो अब आप देखिए, अब किस सेंटर से सामने वाली कॉर्ड के मिडिल पॉइंट को मिलाओ तो वो 90 पे कट कर, तो 90 परपेंडिकुलर होती है मिड पॉइंट, तो ये 90 है, ये 90 है। उधर ये लेंथ और ये लेंथ तीनों बराबर, ये और ये बराबर है। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल 2 थीटा हो गया। 2 थीटा, उधर वो 90 है तो 90 और 2 थीटा, इसको 180 में से माइनस कर दो तो ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया। ये हम प्रूव कर ही चुके हैं कि ये 90 माइनस 2 थीटा है, क्योंकि ये 90 है, ये 2 थीटा है, तो 180 में से तो ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया, तो ये भी 90 माइनस 2 थीटा। अब अपने को प्रूफ करना ये रह गया कि ये एंगल कौन सा, KOL एंड KML इक्वल है। अब आप देखिए ये दोनों साइड बराबर है, तो ये थीटा था तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के वाले के मिडिल पॉइंट से मिला दिया जाए डायगोनल को तो ये तीनों लेंथ बराबर होती है, तो ये इज इक्वल टू दिस है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो। अब आप देखिए ये थीटा वो थीटा, तो ये कितना है, ये एंगल KML 90 प्लस 2 थीटा है। अब हमको ये एंगल पता है और ये एंगल पता है, तो इन दोनों एंगल को ऐड करो, इसको भी ऐड करो, 360 में से माइनस कर दो। जब आप 360 में से माइनस करोगे, अगर वो 90 प्लस 2 थीटा आ जाता है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। और वो आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि ये 90 माइनस 2 थीटा है, वो 90 माइनस 2 थीटा है, ये 90 प्लस 2 थीटा है, तो ये 90 प्लस 2 थीटा ही होगा। तो 90 प्लस 2 थीटा, 90 प्लस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा हो गया 360। अब ये वैसे मैंने यहाँ पर माइनस करके दिखा रखा है, ये बता भी रखा है कि ये बराबर हैं, फिर यहाँ पर ये और ये बराबर हैं, और O से सेंटर से सामने वाली कॉर्ड के मिडिल पॉइंट को मिलाओ तो 90 पे कट करती है, सेंटर से सामने वाली कॉर्ड के मिडिल पॉइंट तो वो 90 होता है। तो इसमें 10th क्लास की ज्योमेट्री अप्लाई होके ये प्रॉब्लम हो गई। अब नेक्स्ट है RMO की प्रॉब्लम 94 की। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें ये पूछा गया है फाइंड ऑल 6 डिजिट नंबर्स A1 A2 A3 A4 A5 6 इज डिविजिबल बाई K, 6 डिजिट नंबर। अब इसमें ये भी कहा गया है कि सारी डिजिट अलग हैं। अब अलग हैं तो अब आपको क्या करना है, 6 डिजिट नंबर